इस मेथड को समझ लेते हैं जिससे हम मून का और कोई भी अदर हेवनली बॉडीज़ का डिस्टेंस और डायमीटर निकालते हैं। देखें, नीचे की तरफ हमने अर्थ एज्यूम कर ली। अर्थ पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे, ए एंड बी। ये पॉइंट्स काफ़ी दूर हैं, ऐसा समझ लो एक पॉइंट दिल्ली में है तो एक पॉइंट मुंबई में है, तो बहुत ज़्यादा दूर ले लेंगे। और अर्थ के पास में है मून, ये मून हो गया। ए पॉइंट से कोई बहुत ही ज़्यादा दूर स्टार सेलेक्ट कर लेंगे। वो स्टार इतना ज़्यादा दूर होगा कि बिल्कुल अर्थ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो स्टार बिल्कुल ऊपर दिखना चाहिए हमें, ऐसे लगभग 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वही स्टार जब बी पॉइंट से देखा जाएगा तो वो इतना ज़्यादा दूर है कि बी पॉइंट से भी वो सेम स्टार 90 डिग्री के एंगल पे ही दिखाई देता है। इसका रीज़न, ये बात अजीब सी लग रही है बट इसका रीज़न समझो। सपोज़ एक चीज़ पास में है तो उसको अगर हम देखते हैं फिर तो हमें एंगल बनाना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बन जाएगा कोई 30-40। बट अगर कोई चीज़ बहुत ही दूर है, स्टार्स तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अगर ये हमारा मून है और ये कोई स्टार है बहुत दूर, तो स्टार में लगभग एंगल 90 डिग्री आ जाता है। ऐसे यहाँ भी लगभग एंगल 90 डिग्री आएगा, क्योंकि स्टार तो सोलर सिस्टम के भी बाहर होगा, बहुत ही ज़्यादा दूर होगा। तो जब दो शहरों से नापा जाता है तो स्टार तो वहीं दिखता है, बल्कि मून अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो यही पैरेलैक्स होता है कि जब हम मूव करते हैं, पास की चीज़ तो अपनी पोजीशन जल्दी चेंज कर लेती है, दूर की पोजीशन चेंज नहीं करती। जैसे जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, जो बहुत ही दूर पहाड़ होते हैं वो पहाड़ तो स्टिल रहते हैं। ये सपोज़ ट्रेन ऐसे जा रही है राइट, और जो रास्ते में पेड़ आते हैं वो पेड़ बहुत जल्दी से पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो पहाड़ अब भी वहीं हैं बट वो पेड़ मूव कर गया। पहले वो पेड़ आगे था हमसे, अब वो पेड़ पीछे चला गया। तो ऐसे ही मून, ए से देखा जाए तो मून के लिए ऐसे हमारी नज़र जाएगी, और बी से देखेंगे तो मून पे हमारी नज़र ऐसे जाएगी। जबकि मून वहीं है, स्टार वहीं है, हम मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से ऐसा लगेगा कि मून पहले तो हमारे राइट साइड में था, अब हमारे लेफ़्ट साइड में आ गया। इसका मेन रीज़न होता है पैरेलैक्स। तो ये एंगल हो जाएगा φ1, ये वाला एंगल हो जाएगा φ2। अब सेंटर में अगर एक वर्टिकल लाइन बनाई जाए तो ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल आ रहा है φ1 और ये वाला एंगल आ रहा है φ2। इस हिसाब से सेंटर मोस्ट एंगल आ जाएगा φ1 प्लस φ2। इस एंगल को हम थीटा कह देंगे, ये सेंटर मोस्ट एंगल है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी देखो, बल्कि सर्कल वाली। एक सर्कल में अगर हम एक सेक्टर ले लें और ये हो जाएगा हमारा एंगल, ये हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगा आर्क। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे अर्थ मून सिस्टम में ये लगभग आर्क हो गया और ये लगभग रेडियस हो गया। ये आर्क बिल्कुल एग्जैक्टली उस शेप में तो नहीं है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं
ये लोकल मेथड्स होते हैं, इनके रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होते, बट हाँ हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतना डिस्टेंस है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा आर्क। अब यहाँ पे हम यही सिस्टम लगाएंगे। ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें पता है, दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस हमें पता है, तो यहाँ पे एंगल हमने फाइंड कर लिया, आर्क हमें पता है, तो रेडियस पता चल जाएगा। रेडियस का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल थीटा। तो आर्क क्या चीज़ हो जाएगा, ए बी, आर्क की जगह हम ए बी रख लेंगे। इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है अर्थ से मून का। ये डिस्टेंस लगभग बराबर आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये ऐसे ही ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये लगभग बराबर आ जाएगा अर्थ से मून का। अप्रॉक्सीमेट मेथड है, इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। तो ये अच्छे समझ आ गया। अब डायमीटर पे चलते हैं, इसको पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना। ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ से एक ही पॉइंट पे हम अपने लेज़र लाइट को रख सकते हैं, या फिर जैसे भी हम ऑब्ज़र्व करें, यहाँ से सन का एक एंड देखेंगे, इसको ए नाम दे देंगे, फिर अपनी आँखों को घुमाएंगे और सन के दूसरे एंड तक अपनी आँखों को ले जाएंगे बी। तो इस बीच में जो भी एंगल कवर होगा उसे मेजर कर लेंगे। अब डिस्टेंस तो आप मेजर कर सकते हो सन का उसी मेथड से जैसे अभी हमने मून का डिस्टेंस फाइंड किया था। इसके बीच का जो डायमीटर है ए बी का, वो हम उस फॉर्मूले से मेजर कर लेंगे। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क हो जाएगा डायमीटर और रेडियस की जगह आ जाएगा डिस्टेंस। तो डायमीटर इज इक्वल टू थीटा इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लगेगा जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजा है, उसमें थीटा जो है इंचेस में दिया हुआ है, या फिर इसको हम मिनट्स कह सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसा होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये एंगल के कन्वर्जन्स हैं। तो एक बार ये वाला मेथड देख लो, उसके बाद तुम फॉर्मूला लगा दो जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं। थीटा दिया हुआ है और स्मॉल डी दिया हुआ है, कैपिटल डी निकालना है शायद उस क्वेश्चन में। इस तरीके से हम डायमीटर फाइंड कर लेते हैं।